Let us see our next question, dear students. Suppose 1 year cap has a cap rate of 8%, यानी exercise rate of interest दे रखा है, and a notional amount is rupees 100 crore. The frequency of the settlement is quarterly, यानी हर 3 महीने के बाद, and the reference rate is 3 months MIBOR Mumbai Interbank Offer Rate. Assume the 3-month MIBOR for the next 4 quarters is as shown below. 1, 2, 3, 4 दे रखा है. So quarter 1 to quarter 4. 3 months MIBOR is given to us. 8.7, 8, 7.8 and 8.2. You are required to compute the payoff for each quarter. यानी हमको ऐसा कैलकुलेट करना है कि जिसने कैप बाय किया है उसको हर क्वार्टर में कितना अमाउंट मिलेगा. आई वॉन्ट यू टू राइट आंसर इन द चैट बॉक्स कि हर क्वार्टर में कैप बायर को कितना अमाउंट मिलेगा. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से इट इज द कैप ट्रांजैक्शन जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%. तो बेसिकली क्या करना है, हमको 8% को कंपेयर करना है विद द माइबॉर. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 या उससे नीचे होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. 8 के ऊपर होगा तो ही आपको मिलेगा, यानी आपको फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर में कुछ मिलेगा. तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना मिलेगा वो कैलकुलेट कर देते हैं. सो वी आर राइटिंग द अमाउंट ऑफ द पे ऑफ. The amount of the loan is provided to us as 100 crore. हमेशा याद रखो फ्रेंड्स कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन दे रखा है वो हमेशा पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो 100 करोड़ इंटू 8.7 माइनस 8 यानी क्या हुआ 0.7%. एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं. सो इंटू 3 डिवाइड बाय 12. सो 100 करोड़ इंटू 0.7%, that is 0.7 crore into 3 divided by 12, so 0.175 crore. That comes to 17,50,000. उतना आपको फर्स्ट क्वार्टर में मिलेगा. सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में आपको कुछ नहीं मिलेगा. वापस फोर्थ क्वार्टर में मिलेगा आपको कैस, दैट इज कितना मिलेगा 100 करोड़ इंटू 8.2% minus 8% into 3 divided by 12. This is the amount that you will receive. यानी 100 करोड़ into 0.2% into 3 divided by 12 into 1 crore. That comes to an amount of 5 lakhs. यानी फर्स्ट क्वार्टर में आपको 17,50,000 मिलेगा, लास्ट क्वार्टर में 5 लाख मिलेगा, सेकेंड एंड थर्ड में कुछ नहीं मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम, पर उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसको अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सपोज दैट 1 year फ्लोर हैज अ फ्लोर रेट ऑफ 4% एंड अ नोशनल अमाउंट इज रुपीज 200 करोड़. The frequency of the settlement is quarterly once again, and the reference rate is 3 months MIBOR. Assume that the 3 months MIBOR for the next 4 quarters is shown below. 4.7, 4.4, 3.8 and 3.4. You are required to compute the payoff for each of the quarter. That is a question. Now friends, यहाँ पे importantly क्या होगा? Listen carefully. The floor agreement is entered upon by a bank. बैंक का मतलब क्या? जिसने लोन दिया है. Those who have given loans. Loans which have been given at the floating rate. और उनको क्या डर लग रहा है? उनको डर ऐसा लग रहा है the rate of interest may fall down. That is the reason it is entering into the floor agreement. जिसमें एक्सरसाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%.
यानी क्या, वापस इट इज एन ओटीसी डेरिवेटिव जिसमें बैंक ने एक ऑपोजिट पार्टी को फाइंड किया है, जिसके साथ उनका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% के नीचे जाएगा तो वो जितना नीचे जाता है ना उतना इंटरेस्ट आपको मुझे कंपनसेट करके देने का। जैसे कि यहाँ पे बैंक को यानी कि फ्लोर बायर को 0.2% का इंटरेस्ट मिलेगा, लास्ट क्वार्टर में उनको 0.6% का इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा करके थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में उनको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 या उससे ज्यादा है, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नथिंग इज फ्री। अगेन फ्लोर बाय करने के लिए बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। अगेन यहाँ पे प्रीमियम के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर करेंगे। एंड से वी विल ओनली कैलकुलेट द अमाउंट दैट द बैंक इज गोइंग टू रिसीव इन द थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। और हमेशा एक चीज याद रखने का कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हमको पर एनम दे रखा होता है, सो वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली। So write down heading interest rate floor agreement. In that write down first point, whenever a bank, in bracket I am writing lender, has given loan at floating rate of interest, comma, it is having a risk of reducing floating rate of interest. Second point, in order to overcome risk of reducing floating rate of interest, comma, bank can purchase interest rate floor, full stop. In that bank will receive an amount, comma, if floating rate of interest falls below exercise slash strike rate of interest. Third point, for purchasing floor agreement, comma, premium is required to be paid.
full stop. Fourth point, by entering into interest rate floor agreement, comma, bank will have interest income of at least certain amount comma, more than that but never less than that, full stop. प्लीज कैलकुलेट कि हर एक क्वार्टर में हमको कितना पे ऑफ मिलेगा. तो नोशनल अमाउंट क्या है, 200 करोड़ रुपए है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 0.2 है और यहाँ पे 0.6 है. तो क्वार्टर 1, 2, 3 and 4 पे ऑफ. पहले दो में कुछ नहीं मिलेगा. थर्ड क्वार्टर में हमको मिलेगा, इट इज 200 करोड़ इंटू 4 माइनस 3.8, ये डिफरेंस इंटू 3 डिवाइड बाय 12. One quarter is consisting of 3 months, so that comes to an amount of 10 lakhs. वापस 200 करोड़ इंटू 4 minus 3.2, so into 3 divided by 12, that comes to an amount of 30 lakhs. This is the amount of the payoff that you will receive. With paragraph breakdown, again interest rate floor agreement is an OTC, over the counter derivative transaction, full stop. By 1-to-1 negotiation, comma, strike rate of interest, comma, premium amount are decided upon. This is what we understand.